हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी? उसको जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आज मैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो में आपको देने वाली हूँ कि बनाना आप ले सकते हो कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लेने से एसिडिटी भी बनती है, तो वो लोग ऑब्वियसली नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको एसिडिटी हो रही होती है। हालांकि कहा तो ये जाता है कि बनाना लेने से एसिडिटी जो है वो कम होती है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि बनाना लेने पे उनको और ज्यादा एसिडिटी होने लगती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ ऐसा है तो आप बनाना को स्किप कर सकते हो। हम पहले बात करेंगे कि जो बनाना है वो किन चीजों से रिच होता है, यानी उसके अंदर क्या क्या होता है। तो उसके अंदर विटामिन B6 होता है, उसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड होता है, उसके अंदर आयरन होता है, उसके अंदर कैल्शियम होता है, ठीक है, बहुत सारे जिसे बोलते हैं कि उसके अंदर मैग्नीशियम एक अच्छी मात्रा में होता है। तो ये सारी चीजें जिसे बोलते हैं उसके अंदर पाई जाती हैं। और अगर बनाना की बात करें तो अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं कि एलिमेंट है, तो वो भी इसके अंदर होता है फोलेट, यानी कि फोलिक एसिड। तो ये सब किस तरीके से हेल्प करता है, कितना खा सकते हो, आपको कैसा खाना है, सारा आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बनाना पहले तो कितना ले सकते हैं आप और किनको नहीं लेना है बनाना। तो उन लोगों को जिनको एसिडिटी होती है बनाना लेने से, उन लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। या फिर आप एक जिसे बोलते हैं कि ट्रिप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका बीपी सही है, तो अगर आपका बीपी नॉर्मल है, तो आप बनाना जो है उसके ऊपर जिसे बोलते हैं ब्लैक सॉल्ट, जो रॉक जिसे बोलते हैं काला नमक जिसे बोलते हैं, वो अगर आप डाल करके लो तो वो बहुत हेल्प करता है। ऑल्दो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बीपी जो है वो नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए। हालांकि हमको ऊपर से जो सॉल्ट है, नमक है, वो अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी वैसे भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूंकि ये बहुत अच्छा जिसे बोलते हैं रिच सोर्स है विटामिन एंड मिनरल्स का, तो आप थोड़ा सा जिसे बोलते हैं हल्का सा स्प्रिंकल करके ले लोगे तो चल जाएगा। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। जिन लोगों को एसिडिटी होती है वो लोग जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, लेकिन उसमें ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक ही यूज कीजिएगा और कोई नमक नहीं, तभी आपको बेनिफिट करेगा। तो आपको ये एसिडिटी क्रिएट नहीं करेगा, ठीक। तो अब देखिए, ये आपको लेना कैसे है। आपको कच्चा नहीं लेना है, आपको पका केला लेना है, और बहुत ज्यादा पका नहीं लेना है। एक बनाना होता है जो बहुत ज्यादा पक गया होता है, तो आपको वो भी नहीं लेना है। आपको मीडियम जो होता है, यानी कि बहुत ज्यादा पका भी ना हो और कच्चा भी ना हो, वैसा भी नहीं लेना है। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो कोशिश ये करनी है कि जो नेचुरली राइप हो जाए वो बनाना लेना है, यानी कि जो केमिकल्स वगैरह डाल करके लेते हैं, जिसे बोलते हैं कि मार्केट में सेल करते हैं, वो वाले को अवॉइड करना है, ठीक है। नहीं हो तो थोड़ा सा उसको अच्छे से बोलते हैं वॉश कर। जैसे मैंने गुआवा के बारे में बताया, तो गुआवा लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उसको अच्छे से थोड़ा सा गर्म पानी में अच्छे से वॉश कर लीजिए, तब लीजिए, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा केमिकल्स का यूज होता है कि किसी भी चीज को बहुत ही जिसे बोलते हैं सोच समझ के साफ करके अच्छे से खाने लायक है, अदरवाइज उसका फायदे से ज्यादा तो नुकसान हो जाता है। तो बनाना जैसे है कि मैंने आपको बताया, ये आयरन का अच्छा सोर्स है, आयरन इसमें काफी अच्छी मात्रा में होता है। तो ऑब्वियसली ये आपका जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसमें फोलिक एसिड होता है, यानी कि फोलेट होता है। तो ये न्यूमरल ट्यूब डिफेक्ट, ब्रेन डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को, ब्रेन डेवलपमेंट को बढ़ाता है। और न्यूमरल जो ट्यूब डिफेक्ट है, जो स्पाइनल बैफिटा होती है या और भी जो इस तरह की बीमारियां होती है, उनसे क्या करता है, आपको निजात दिलाता है। आपको इन द सेंस आपके बेबी को नहीं होगी। ये फायदे जो हैं वो आपके बेबी को होंगे। कौन से फायदे? जिसे बोलते हैं जो फोलेट से होने वाले फायदे हैं, यानी कि बेबी को स्पाइनल बेफिटा नहीं होगा, उसको उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा अगर आप बनाना लेते हो तो। और आपको मैंने बताया आयरन का अच्छा सोर्स है, तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, ठीक। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया इसमें मैग्नीशियम होता है बहुत अच्छी मात्रा में। तो अगर आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं पैरों में, तो या आपको कहीं भी हल्का जिसे बोलते हैं क्रैम्प वाली फीलिंग हो रही है, तो आप अगर बनाना लेते हो तो आपको जो क्रैम्प वाली फीलिंग है वो नहीं होता है। क्रैम्प जो है वो जिसे बोलते हैं अच्छे से मेंटेन रखता है, नहीं होता है क्रैम्प वाली फीलिंग। अब अगर बात करें हम इसमें कि अगर आप बीपी जो है इसको लेते हो, तो ऐसा कहा जाता है कि इससे बीपी भी जो है वो मेंटेन रहता है। बीपी इससे नहीं होती है, इससे जो है वो गैस जिसे बोलते हैं कि अगर आपको मैंने ये बताया कि ये सारी चीजें जो है वो फायदा करती हैं। स्ट्रेस लेवल को ये बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, यानी कि अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आप बना ले लीजिए, तो डेफिनेटली आपको जो है उसका बेनिफिट देखने के लिए मिलता है, यानी ये स्ट्रेस को भी जो है वो कम करता है, ठीक। अगर हम बात करें कि इसको जिसे बोलते हैं कि किनको नहीं लेना चाहिए, तो ऑब्वियसली जिन लोगों को एसिडिटी है वो मैंने बताया ही है कि वो अगर ना लें, और लेना है तो किन टिप्स के साथ लें। दूसरा, उन लोगों को नहीं लेना है जिन लोगों को डायबिटीज है, उन लोगों को बहुत पका केला नहीं लेना है।
अगर आप लेना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा जिसे बोलते हैं सेफर साइड, यानी बहुत ज्यादा कच्चा ना हो, बहुत ज्यादा पक्का ना हो, ऐसा आप एक ले सकते हैं। अदरवाइज अगर ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा है डायबिटीज, तो आप बनाना को स्किप कीजिए, आपको नहीं लेना है। और अगर बनाना से आपको कोई एलर्जी है, बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो सकती है या होती है, तो उनको भी बनाना जो है वो अवॉइड करना है, उनको भी बनाना नहीं लेना है। तो आप ये कह सकते हो कि ये सारी चीजों में जो है वो बेनिफिट करता है, और किनको लेना है किनको नहीं लेना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर विटामिन B6 होता है, तो विटामिन B6 होने के कारण आपकी जो नोजिया, वॉमिटिंग, इसकी फीलिंग होती है, अगर आप बनाना लेते हो तो आपको रिलीफ मिलता है, आपको नोजिया, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए, ये जितने फ्रूट्स हैं ना, ये फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सारे विटामिन एंड मिनरल्स का खजाना होते हैं। तो इनको आपको ऑब्वियसली अपनी डाइट में शामिल करना ही है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ हमेशा आपको बताती हूँ कि आप हरी सब्जियां लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए। बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, वो गर्म करते हैं। जी नहीं, अगर आप उनको स्पेसिफिक अमाउंट में लेते हो और सही तरीके से लेते हो तो डेफिनेटली वो ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं सेकेंड मंथ से जो है वो ले रही हूँ। पूरे ड्राई फ्रूट्स जितने लेने चाहिए, जैसे लेने चाहिए, बिल्कुल वैसे ले रही हूँ, और मुझे तो इसका कुछ नुकसान नहीं देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ इसका फायदा देखने के लिए मुझे मिला है। तो इन सारी चीजों को जिसे बोलते हैं फायदा मिलता है आपको, तो आपको ऑब्वियसली अपनी डाइट में जो सीजनल फ्रूट है वो शामिल करना ही करना है। जो आपका बनाना है उसके अंदर कैल्शियम भी बहुत अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली जो आपका बेबी है उसकी हड्डियां बहुत अच्छे से जिसे बोलती हैं फॉर्म होंगी, आपको भी स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी भी हड्डियां अच्छी होंगी, मजबूत होंगी। तो इसलिए आपको जो बनाना है या कोई भी सीजनल फ्रूट है वो आपको लेना ही लेना है, इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसमें विटामिन ई भी होता है, तो आपके जो स्किन है, आपके जो हेयर है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इन नटशेल मैं आपसे अगर ये कहूं कि आपको जो है अपनी डाइट में फ्रूट शामिल करना ही करना है, और सीजनल फ्रूट अगर आप लेते हो तो वो द बेस्ट है। ठीक है, कोई भी सीजनल फ्रूट आपको लेना ही लेना है। आप गुआवा ले रहे हो या बनाना ले रहे हो या कुछ भी चीज ले रहे हो, प्रेगनेंसी में हर चीज आपको क्या करनी है, एक लिमिटेड अमाउंट पे ही लेना है। ये नहीं कि कोई भी चीज हमको अच्छी लग रही तो हम बहुत ज्यादा ले लें, ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी चीज एक लिमिटेड अमाउंट में ही लेना है। दूसरी चीज एक्चुअली ये जो बात है वो ये है कि कल नहीं परसों, आई थिंक कल शायद मेरे पास एक कमेंट आया था, मुझे एक्चुअली अभी नाम तो नहीं याद है, लेकिन उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मैम मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कॉन्स्टिपेशन की, एसिडिटी की, तो क्या मैं सब गोल की भूसी ले सकती हूँ? वैसे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि, और मैंने कहा भी है पूरी प्रेगनेंसी की सीरीज के दौरान, कि आप अपना सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आपको नहीं पता इस टाइम पीरियड में छोटी से छोटी मेडिसिन, चाहे वो जुकाम की हो चाहे बुखार की हो, वो आपके बेबी को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि वो नन्हा सा जो जान है, जो वो नन्ही सी जान है, उसको वो अभी इन चीजों से यूज टू नहीं है, और उसके ऊपर कौन सी चीज कैसे रिएक्ट करेगी आपको भी नहीं पता। इसीलिए जो डॉक्टर हैं वो भी बहुत सेफ मेडिसिन इस समय पे देते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से मिल लीजिए। अगर नहीं ऑफलाइन जाना चाहते तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले लीजिए, ऑनलाइन उनसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए, लेकिन कोई भी चीज की दवा खुद से मत लीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी भी चीज की दवा आपको खुद से नहीं लेनी है, डॉक्टर से पूछ कर ही लेना है। इवन फीवर की भी दवा, कई बार फीवर की दवा बहुत, जिसे लोग बोलते हैं हाई पावर का ले लेते हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं, तो उसकी वजह से उनका मिसकैरेज हो जाता है या प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि हमेशा आप अपने डॉक्टर से पूछ करके ही ये सारी चीजें करें। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो गुआवा है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कैसे उसको लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, क्या उसके फायदे हैं। आज मैंने बताया आपको कि बनाना किस तरीके से हेल्प करता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कैसे लेना है। आप 1 से 2 बनाना ले सकते हो, इससे ज्यादा कोशिश करो कि ना लो। 1 से 2 बनाना मोर देन इनफ है। और उसके बाद जो है आपको किस तरीके से ये हेल्प करती है, ये जो आपकी स्वेलिंग है, यानी कि जो लेग में आपके स्वेलिंग आ जाती है, उसमें भी आपको हेल्प करती है। ये क्रैम्प्स में हेल्प करती है, ये कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती है, एसिडिटी को फॉर्म नहीं करती है, एसिडिटी में हेल्प करती है। कैल्शियम इसमें अच्छा होता है, तो ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बेबी को न्यूमरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होता है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम को खत्म करती है, बीपी मेंटेन रहता है, यानी कि बहुत सारे फायदे हैं। तो आप इसको आराम से ले सकते हो। मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं यही कहूंगी कि इस चैनल पे अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको प्रेगनेंसी जो सीरीज है वो मैं दे रही हूँ, लेकिन इस चैनल पे मैं व्लॉग्स भी डालती हूँ। मेरा ये जो चैनल है ये
जिसे बोलते हैं प्रेगनेंसी को डेडिकेटेड है, ये पेरेंटिंग को भी डेडिकेटेड है एंड व्लॉग्स को भी डेडिकेटेड है। तो तीनों तरह की वीडियोस आपको मिलेंगी, प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। आप जिन वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि जो भी टॉपिक आपको देखना है, आप चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में आपको तीनों प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्रेगनेंसी की मिल जाएगी, व्लॉग की मिल जाएगी एंड आपको पेरेंटिंग की मैं बना दूंगी, तो ये मिल जाएगी। तो आपको जो देखना है उस पर आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख लीजिएगा। पेरेंटिंग में मैं डालने वाली हूँ कि 0 से 1 मंथ के बेबी का डेवलपमेंट माइलस्टोन क्या होता है, फिर 2, 3, 5, 6 ऐसे करके पूरा मैं डालने वाली हूँ माइलस्टोन क्या होता है। और मैं आपको बताऊंगी कि बेबीज की कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनको गैस बन रही है, या वो रात में क्यों नहीं सोते हैं, बहुत ज्यादा क्यों रोते हैं कुछ बेबीज, तो या फिर उनको फीवर है तो कौन सी सेफ मेडिसिन है, इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ। बेबी के बारे में बात करने वाली हूँ, उनसे रिलेटेड चीजों के बारे में हम पेरेंटिंग वाले सेशन में बात करेंगे और उसको मैं पेरेंटिंग वाले प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो उनको भी आप मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आप एक मदर बनने जा रहे हो तो ऑब्वियसली अभी तो आपको प्रेगनेंसी के बारे में जानना है, अपने बारे में जानना है, लेकिन 9 महीने के बाद या 8 महीने के बाद जब आप एक बेबी डिलीवर करोगे तो आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही होगा कि मेरा बेबी सेफ रहे, उसके लिए मुझे क्या करना है। तो जो नई मदर है जिसने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है ऑब्वियसली मेरी तरह, तो उनको इन सारी चीजों के आंसर चाहिए, तो आपको मेरे वीडियोस के थ्रू डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और मैं हमेशा ही वैसी चीजें बताती हूँ जो बहुत सेफ होती हैं, जो यूज की हुई होती हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा होता है और फिर वो डॉक्टर द्वारा सर्टिफाइड होती हैं या साइंटिफिक बातें होती हैं। सुनी सुनी बातें मैंने कभी भी शेयर नहीं की है और ना ही आगे कभी मैं शेयर करूंगी इस तरह की चीजें, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर। और संडे वाले जिसे बोलते हैं कि व्लॉग में, व्लॉग नहीं है एक्चुअली, उसे कहेंगे, यही कहेंगे जिसे बोलते हैं प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड व्लॉग नहीं है, तो उसमें आप आना बिल्कुल मत भूलिएगा। 12:30 बजे दोपहर में आपको आना है एंड आपकी प्रेजेंस जरूरी है, आइएगा तभी मुझे अच्छा लगेगा, अकेले वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि आप लोग 1000 हो जाओ, क्योंकि जब आप 1000 सब्सक्राइबर हो जाओगे तो हम मिलेंगे। और जो चीजें अभी आप कॉमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप करके पूछते हो, वो चीजें वहां पे आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो अभी क्या है, मैं जवाब देती हूँ तो रिटर्न में कमेंट में आप फिर अपना क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हो, तो वहां पर आप आराम से पूछ पाओगे, तो ये बेनिफिट आपको रहेगा। तो इसीलिए आप लोग वहां जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वहां पे मैं आपको डिलीवरी करवाने जाते समय, जब आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो आपको कितने बैग, कैसे बैग, क्या क्या बैग में ले जाना है, सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। तो बाय, और बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि बिल्कुल ये सारी वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दिया कीजिए, और आपके जो प्यारे प्यारे से कमेंट है वो भी जरूर किया कीजिए, क्योंकि वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और आप लोग जो क्वेश्चंस करते हो, मुझे वो अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, हाँ आप लोग भी मेरे से जुड़ाव रखते हो, मेरे पे ट्रस्ट करते हो, इसीलिए आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।